पुनर्जागरण में योगदान करण वाला प्रमुख व्यक्ति राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को जन्म हुयो 1772 बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में। 1813 ऊ 1814 गए बीचे जॉन डीवी के अधीन रेरण काम करियो। 1815 में राजा राममोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1819 में सुब्रमण्यम शास्त्री के सागे शास्त्रार्थ करियो। राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा को विरोधी हो। राजा राममोहन राय ने भारत के पुनर्जागरण को अग्रदूत किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी को गठन करियो है। द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम का सहयोग। 1823 में स्पेनिश अमेरिका के मां सार्वजनिक भोज को आयोजन करियो। स्पेनिश अमेरिका की आज़ादी की खुशी में सार्वजनिक भोज को आयोजन करियो। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस टू पीस एंड हैप्पीनेस किताब प्रसन्न कुमार के छदम नाम लिखी। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करी। बाद में बिगो नाम आगे ब्रह्म समाज उग्यो। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगवाई। विलियम बेंटिंग के सहयोग 4 दिसंबर 1829 की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी के द्वारा न्याय और शक्ति पृथक्करण को समर्थक हो राजा राममोहन राय। अंग्रेजी शिक्षा को समर्थक हो। 1830 में इंग्लैंड गयो। अकबर द्वितीय के कहने पर बिंगी पेंशन के सिलसिले में अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय ने राजा की उपाधि दी। यूरोप जान वालो भारत को प्रथम व्यक्ति हो राजा राममोहन राय। 1833 में राजा राममोहन राय को निधन हुए ब्रिस्टल के मां और इन समाधि के ऊपर हरी केली नाटक की कुछ पंक्तियां अंकित है। अब है राजा राममोहन राय का समाचार पत्र। तुहफात उल मुवाहिनी फारसी में 1804 में लिखो। तुहफात उल मुवाहिनी 1804 में फारसी भाषा में लिखो। मंजारतुल अदयान फारसी में। हिंदू उत्तराधिकार नियम संवाद कौमुदी 1821 में बांग्ला भाषा में लिखी। संवाद कौमुदी 1821 में बांग्ला भाषा में। मीरातुल अखबार फारसी में 1822 में लिखो। बंगदूत भी अखबार हो। ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन अखबार हो। 3 अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक और भी समाचार पत्र हो या साहित्य के अंतर्गत यहाँ है। 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना करी देवेंद्रनाथ टैगोर। 1843 में ब्रह्म समाज को नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर संभालियो और ब्रह्म धर्म पुस्तिका निकाली देवेंद्र टैगोर और बिना ब्रह्म समाज के विचार ने आगे बढ़ाया। बाद में इनको नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर दे दिया केशव चंद्र सेन ने। लेकिन केशव चंद्र सेन का विचार मेल को नहीं खावे और देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच फूट पड़ जाए। जना देवेंद्रनाथ टैगोर आचार्य की उपाधि केशव चंद्र को वापस ले लिया 1865 में। बाद में 1866 में ब्रह्म समाज को नाम बदल गिर आदि ब्रह्म समाज कर दिया और केशव चंद्र सेन आप को नयो एक बनावे समाज जगह को नाम है भारतीय ब्रह्म समाज इसकी स्थापना करे। बाद में भी भारतीय ब्रह्म समाज में बड़े फूट पड़ जाए। जना 1878 के मां साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करे। और सुभाष चंद्र बोस है जो
राजा राम मोहन राय ने युगदूत केवे। अब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जन्म 1824 में टंकारा गांव मोरबी काठियावाड़ गुजरात में हुआ। और इन्हें हिंदू लुथर भी कहवा दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज जो 1887 में इनको मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया। 28 नियम हुआ शुरुआत में, इमेर बाद में बने घटा गया 10 नियम कर दिया आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती को बचपन को नाम हुआ मूल शंकर। और संन्यास की दीक्षा लेवा दयानंद सरस्वती पूर्णानंद कनु। दयानंद सरस्वती नाम दे पूर्णानंद। 1860 में दयानंद सरस्वती मथुरा जावे जन बठे भेंट हुआ विरजानंद। विरजानंद सूरदास हुआ मतलब बिंग अंध हुआ और बिंग भेंट करे। बिंग बाद में बिंग विचारों प्रभावित हो गए। दयानंद सरस्वती धर्म सुधार को मार्ग अपना लिया। 1868 में दयानंद सरस्वती जो धर्म सुधारक बन जाए और समाज सुधारक बन जाए। 1873 में भ्रमण करतो कलकत्ता जावे। बठे भेंट हुआ इंगी केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाऊ प्रभावित हो गए। बाद में 1875 में ब्रह्म समाज आर्य समाज की स्थापना करे। 1875 में केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रभावित हो गए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करे। ब्रह्म समाज प्रभावित हो रही आर्य समाज की स्थापना वेड़ी है। उत्तर भारत के वहाँ विचारों को प्रसार हिंदी भाषा में करने की प्रेरणा केशव चंद्र सेन कनु ग्रहण करी दयानंद सरस्वती। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रमुख रूप में सत्यार्थ प्रकाश, जक की रचना उदयपुर में करेड़ी है और इनको प्रकाशन करियो अजमेर के वैदिक मंत्रणालय। नारो दियो दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठा कर्म कांडा और अंधविश्वासों को विरोध करियो। और 1883 में सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य लिखियो स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है। चाहे कुछ भी कहो स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है, इन टाइप है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुआ 1883 में अजमेर में जहर देने की वजह। जोधपुर के माँ नन्ही जान राजा के दरबार में हुआ बठे जहर दे दिया। बाद में अजमेर पुगे इतने इनकी मृत्यु हुई। आर्य समाज ज़्यादा स्थायी कार्य है आर्य समाज को है शिक्षा के क्षेत्र में। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करें हंसराज और लाला लाजपत राय। और 1889 में दयानंद एंग्लो कॉलेज में बदल गया स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है जो कि 1889 में दयानंद एंग्लो कॉलेज में बदल गया। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करे कांगड़ी के माँ दयानंद कोई अनुयायी हुआ है। पर वो दयानंद थोड़ा बिंगा विचार विपरीत हुआ है। जन वो गुरुकुल पद्धति को पुराने विचारों को समर्थ हुआ है, वो कांगड़ी में स्थापना करे। सत्यार्थ प्रकाश 1883 में इनको एक प्रमाणिक संस्करण निकला जगह में वो स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है कथन हुआ है। दयानंद सरस्वती ने हिंदू लुथर केवे आर्य समाज के द्वारा गोरक्षिणी सभा की स्थापना 1882 में करी जाए। 1882 में गोरक्षिणी सभा की स्थापना करे आर्य समाज। एनी बिसेंट को दयानंद सरस्वती पर कथन है कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों का है। वेलेंटाइन चिरोल को आर्य समाज ने भारतीय अशांति को जनक बतावे। दयानंद सरस्वती 4 स्व बताए हैं। पहलो स्वराज्य, दूसरो स्वधर्म,
तीसरो स्वदेश और चौथो स्वभाषा। स्वराज्य स्वधर्म स्वदेशी स्वभाषा। दयानंद सरस्वती विवाह की आयु लड़के की 24 और लड़की की 16 बताई। तीर्थ यात्रा ने व्यर्थ बताइए, अंधविश्वास बताइए। दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म से संबंधित एक आंदोलन चलायो जो है कि वह शुद्धि आंदोलन, यानी इनमें हिंदुओं को पुनः जगह हिंदुआ दूसरो धर्म ग्रहण करियो पाने पुनः हिंदू धर्म में लियाना। दयानंद सरस्वती को मुख्य बात थी। अब है विवेकानंद। विवेकानंद को जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में। और विवेकानंद को गुरु रामकृष्ण परमहंस जगह विवेकानंद ने नाम दियो विविधि सानंद। और बचपन को नाम है नरेंद्र। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट को बांग्ला भाषा में विवेकानंद अनुवाद करियो। और शुरुआत में विवेकानंद ब्रह्म समाज को सदस्य हुआ। विवेकानंद है जो महाराजा अजीत सिंह इनको खास मित्र हो। और अजीत सिंह विवेकानंद ने विवेकानंद नाम दियो। विवेकानंद ने हिंदू नेपोलियन केवे के नाम प्रसिद्ध है। 1893 में विवेकानंद शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सम्मेलन में जावे बटे भाषण दे 11 सितंबर 1893 में। न्यूयॉर्क हेराल्ड में यूँ संबंधित खबर छपे भारत के बारे में कथन हुए कि इतो मतलब ज्ञानवान देश में आपा प्रचारक भेजा धर्म संबंधित के बा अपनी एक मूर्खता है। आ खबर छपे न्यूयॉर्क हेराल्ड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करे विवेकानंद 1897 में बेलूर मठ कलकत्ता में। और इनका अन्य और हेडक्वार्टर भी वह वेलूर में हुआ, एक मायावती में हुआ, एक अल्मोड़ा में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 में हुआ। और पंजीकरण हुआ इनको 4 मई 1909 में जागीर। ध्येय वाक्य हुआ आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। 1899 में USA एक बार और जावे विवेकानंद की कोई फेमस बुक भी है एक अल्मोड़ा टू वेलूर यहाँ करके कुछ। 1900 में पेरिस धर्म को इतिहास को सम्मेलन हुआ बैठे भी भाग लिया। 1900 के सन में पेरिस में धर्मा को इतिहास को सम्मेलन में भी मैं भी भाग लिया। दर्शन हो विवेकानंद को वेदांत दर्शन। विवेकानंद 1898 में एक धार्मिक सौहार्द संबंधित एक कथन कहो हमारी अपनी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियां हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का संगम ही एकमात्र आशा है। शीर्षक लेख में उन्होंने भारतीय की इस बात के लिए आलोचना की कि वे बाकी संसार से संपर्क खो चुके हैं और गतिहीन और जड़ हो गए हैं। सुभाष चंद्र बोस है जको विवेकानंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक पिता कहवे। और विवेकानंद है जो हिंदू नेपोलियन के नाम प्रसिद्ध है। विवेकानंद को एक कथन है प्रसिद्ध है कि जब करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से ग्रसित है तब कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान और सीमित कर लिया है और उनका फ़ायदा मतलब उनको नहीं मिल रहा है, तो इन टाइप है। दूसरो एक और कथन है कि सभी आत्माओं का कुल योग मेरे देश है बाद मेरे भगवान सभी जातियों से कुष्ठ पीड़ित दरिद्र हैं यहाँ कर गेर मुख्य शब्द है भी कथन का। टैगोर को कथन है विवेकानंद पर क्या यदि किसी को भारत को जानना है तो वो विवेकानंद को पढ़े। विवेकानंद है जगह को एक और युवा लोगों ने ले गिर कथन है कि हमारे देश को आज लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियों की ज़रूरत है। बस विवेकानंद की
इतनी जानकारी ठीक है।